Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन किस कदर आपको चाहते हैं, वो आपको किस कदर मोहब्बत करते हैं एंड डेफिनेटली उनका इरादा क्या है, उनका मोटिव क्या है, उनके एक्शंस क्या रहेगा इन फ्यूचर, अगला मूव क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन एंड इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। मेल और फीमेल दोनों ही इसको देख सकते हैं। ओके, सो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर एडिशनल रील्स एंड वीडियोस, और दूसरा है यूट्यूब स्टोरीज ज़रूर देखें फॉर योर angel numbers and their meanings. Okay, as well as you can also subscribe my another channel. Now for more updates regarding the world information, दुनिया के बारे में और जानने के लिए और क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए ज़रूर देखें द चैनल ऑफ आदित्य सैनी, हु इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर एंड ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर. सो प्लीज़ विजिट हिज चैनल एंड सी दैट इट्स जस्ट नॉट अ प्रमोशन, इट्स जस्ट टू स्प्रेड द ट्रूथ. तो चलो पहले देख लेते हैं हम यहाँ से. आप अपने पर्सन की जो तस्वीर है उसको सामने रख सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इस रीडिंग को. ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एक्चुअल मोटिव क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, और वो चाहते क्या है. बेसिकली आपसे वो चाहते क्या है. यूनिवर्स प्लीज़ बताएं. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन आखिरकार में चाहते क्या है और उनके दिमाग पे क्या चल रहा है. सो वी डू हैव द मास्टर, वी डू हैव द साइलेंस, गोइंग विद द फ्लो, वी डू हैव द अलोननेस, Eight of Cups, the Lovers. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द थ्री ऑफ स्वर्ड्स, आइसोलेशन. ठीक है. यहाँ पे ना एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. जेमिनी, मिथुन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ओके, और पाइसेस एंड कैंसर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ फुल मून बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आप दोनों का कनेक्शन में भी फुल मून में हुआ था. ओके, या नेक्स्ट फुल मून तक बहुत ही बड़े बदलाव आप देखोगे इनके कैरेक्टर में, इनकी फितरत में, इनके एटीट्यूड में. ओके, सो वी हैव द नंबर 17. ओके, सो वी हैव द नंबर 9, वी हैव द नंबर 8. Again 9 plus 8 equals to 17, so it comes the destiny number. Okay, as well as we do have the lovers का कार्ड यहाँ पे है, as well as three of swords की कार्ड है. ये इंसान, मैं आपको बता रही हूँ, ये अंदरूनी चोट से ना, तकलीफ़ों से, अपने आप क्रिएट किए हुए दुनिया में ना ये उलझे हुए हैं और अपने ही स्ट्रगल्स में. यहाँ पे देखो किसी का फाइटिंग चल रहा है. कैन यू सी द पिक्चर क्लियरली? ये आदर तो किसी के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व है, मतलब हो सकता है कि अपने ही घर वालों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर बैठ रहे हैं. इनकी आईज आप देखो कितना मतलब रेड हो चुका है. सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट एंग्री और काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं. मुझे लग रहा है लास्ट फाइट जब हुआ था शायद उस दौरान उन्होंने, ठीक है, बहुत गुस्से में आके आपके साथ उलझ तो लिए, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पाए. उनके आंसू देखो गिर रहे हैं अभी. सो दे आर क्वाइट इन अ, यू कैन से, रिग्रेटफुल मैनर ऑफ स्टेज कि कहीं ना कहीं पे इनको, जैसे बोला जाता है ना, अंतरात्मा ज़रूर हमें कहते हैं. और किसी के साथ फाइट करने के बाद आप कभी भी देखना, ठीक है, किसी के साथ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ढिशुम ढिशुम, ठीक है, कभी भी किसी के साथ अगर आपका बहस हो जाता है तो आपको भी फीलिंग्स अच्छा नहीं होता, बिकॉज दैट यू आर रिफ्लेक्टिंग अ नेगेटिव एनर्जी और वहाँ से भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपको मिलता है. ठीक है, इसलिए बोला जाता है यू शुड ऑलवेज डिसाइड इन अ पीसफुल मैनर, मतलब शांति
ठीक है। जिस तरह से शांति मिलने चाहिए उसी तरह से काम इंसानों को करने चाहिए, बट ये इंसान का फितरत ही है, ये हमेशा ही ना लड़ते और झगड़ते रहते हैं, ठीक है, इस तरह से है, और हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं कोई भी आर्गूमेंट्स को, और ये कभी भी अपने पोजीशन में, ठीक है, हार मानना नहीं चाहते। दे आर क्वाइट डिफेंसिव अबाउट देयर पोजीशन, ठीक है। तो ये इंसान एक सोल्जर की तरह मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं फाइट करते हुए। मे बी इनके कुछ नाकामयाब कुछ रहा होगा जिसको वो मतलब कामयाब बनाना चाहते हैं, और जब वो नहीं हो पाता है तो ये रह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ से मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना इनकी फितरत इस तरह से है कि चलो मैंने जाने तो दिया, ठीक है, मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, लेट गो क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। सो आई डू फील ये इंसान जो है ना रोशनी को देखते, इट्स भले यहाँ पे देखो दिस इज द हार्मिट कार्ड बेसिकली, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो ये इंसान रोशनी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनके पास खुद ही अंधेरे हैं। यहाँ पे देखो द पिक्चर्स आर क्वाइट सिमिलर, आप देखो यहाँ पे खुद ये मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे बिकॉज उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आप उनसे क्वेश्चन भी पूछो ना तो इनको कुछ बोलने का है ही नहीं बिकॉज दे आर क्वाइट साइलेंट। वाई यू नो, बिकॉज यहाँ पे देखो थर्ड आई चक्र में यहाँ पे मून है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे मून रिप्रेजेंट्स द यू कैन से मिस्ट्री, कहीं ना कहीं पे इमोशनल साइड को भी मून रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो दे आर क्वाइट इमोशनल, ठीक है। इनके थर्ड आई चक्र या इंट्यूशन जो भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इनको यही दिशा दे रहे हैं कि आप गलत हो, आप गलत हो, इसलिए वो चुप है, वरना ये चुप नहीं बैठते बेसिकली। इन्होंने ऐसा कभी भी डिसाइड कर लिया होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जाने दूँगा, ऐसे ही जाने दूँगी, मैं और किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती। बट आपके प्यार ना उनको खींच लेता है, वो रह नहीं पाते बिकॉज देयर इज़ ए अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल, ठीक है, जो आपके तरफ उनको लेके ही जाते हैं बिकॉज योर सोल पर्पस में भी सेम, आप दोनों के सोल पर्पस सेम हो सकते हैं, यू मे बी ट्विन्स, ठीक है, ट्विन पार्टनर्स आप लोग हो सकते हैं या हायर लेवल सोलमेट्स हो सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पे भी देखो अगर आप इस परछाई को देखो यहाँ पे दोनों फेस कंप्लीट होके ही एक फेस बन रहा है, ठीक है, दोनों यहाँ पे आधा आधा हिस्सा है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ वेरी परफेक्ट मैनर कि आपके बिना ये जो ज्योमेट्री है यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल फिगर है ये बनता ही नहीं दोनों की, ठीक है। यहाँ पे मैजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे हो रहा है। तो ये जब हो रहा है ये कैसे यहाँ पे वो आपके बिना अकेले ही फील कर रहे हैं, घुटन महसूस हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, शायद इनको पता चल चुका है बिकॉज आई कैन फाइंड यहाँ पे तो रहता है द क्राउन चक्र। सो कहीं ना कहीं पे दे आर अवेयर, अगर आपको मानना इस तरह से है कि इंसान कभी भी नहीं बदल सकता, कि कभी भी इनकी जो मतलब कैरेक्टर है कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता, नो, इन्होंने ऑलरेडी लेट गो कर दिया है अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को, आपके साथ जो भी इनके प्रॉब्लम्स हुए थे उनको। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो भी यहाँ पे देखो वो खूबसूरत सी जो फूल है वो मिसिंग है उनकी लाइफ में, इट इज़ अ लोटस लीफ, पत्ते तो है, लोटस कहाँ गया, लोटस कहाँ गया, यहाँ पे पर्ल आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। सो दिस इज़ लाइक द थिंग, कहीं ना कहीं पे वो चीज़ मिसिंग है उनके लाइफ में, इनकम्प्लीशन है, ठीक है। सो कंप्लीट होने के लिए कोई भी आत्मा ना कंप्लीट होने के लिए दूसरे आत्मा के साथ मिलन होके ही रहता है, एंड दिस इज़ दैट, ठीक है। आपके पर्सन कोई हार्ट सर्जन हो सकता है या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रैवलर हो सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स हो सकता है इनका, या ये बहुत बड़े पब्लिशर हो सकता है, राइटर हो सकता है, ठीक है, जियोग्राफी का टीचर या प्रोफेसर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, बैंक रिलेटेड जॉब्स में हो सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर बोटानी रिलेटेड भी हो सकता है, मे बी एज अ वॉरियर सोल्जर भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नीचे रहता है, ओके। सो दिस इज़ द थिंग, नाउ लेट मी सी मोर अबाउट देम, मुझे उनके बारे में और जानना है कि ये इंसान ये दिल और दिमाग में इनकी हकीकत में ये क्या है, मतलब इनकी सच्चाई क्या है, व्हाट इज़ द ट्रूथ, चाहते क्या है आपसे,
ओके, चॉप वुड 42 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। अनफिनिश्ड सिम्फनी, यही आना था और यही आया। ओके, द मिल्क एंड द हनी 51 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। एंड कम टू द एज 36 इज इम्पॉर्टेंट। अल्लेगा 34। देखो, पोलर रीजन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफाई किया जा रहा है। मुझे पता नहीं आपके पर्सन कोई ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरता है, या रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया है, या आप दोनों ने ट्रैवल किया होगा कभी स्नोफॉल के टाइम पे आप लोग कहीं घूमने के लिए गए होंगे। वो सारे मोमेंट्स को, वो सारे जो पल था, खूबसूरत सा पल था, वो उनको याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि सब कुछ अधूरा रह गया है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप इनके साथ आके यूनियन करें। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये इनकम्प्लीट स्टोरी, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। 10 ऑफ स्वर्ड्स जैसा कार्ड है कि 10 ऑफ स्वर्ड्स हो सकता है 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो, ठीक है। सो कई धुन यहाँ पे मिसिंग है। ये इंसान जो है बजा तो रहे हैं, लेकिन इनका गाना सुनने के लिए कौन तैयार है? नो वन इज़ देयर टू लिसन। तो ठीक है, तो ये इंसान चाहते हैं कि ये अपने ना डेली रूटीन से, डेली वर्क से, वही ऑफिस जाना, वो काम करना, रिपीटेड काम करना, बोर्डम हो चुका है। अगर ये घर में भी रहते हैं तभी घर का काम, बाहर का काम, ये सब करते करते 9 to 5 का जॉब, उसके बाद आके घर में भी काम करना, तो दे आर लिटरली पिस्ड ऑफ इन द लाइफ। उनके जीवन से वो एकदम पूरी तरह से ना वो हार मान गए हैं कि मुझे ये डेली रूटीन में करना है। अभी तो मेरा ये डेली रूटीन बन गया है, मुझे कभी भी फ्री होने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी आपके साथ पेयर रहे, मतलब मिल्क एंड हनी, जिस तरह से दूध और जिस तरह से शहद मिलने से, ठीक है, अगर मिल जाते हैं तो ये एक स्वर्गिक, ठीक है, मतलब वो जो होता है ना कि क्योंकि हमें पता होता है कि पूजा या कोई भी अनुष्ठान के समय पे रिचुअल्स में ना हम लोग मिल्क और हनी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दिस वन दूध बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, देव भोग वाला चीज़ है, ठीक है। सो इससे शुद्ध होता है, प्यूरिफिकेशन भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं में देखो, बच्चे जैसा यहाँ पे एलिफेंट है, तो उनको लगता है कि यू नो व्हाट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट एंड इक्वल रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके सामने बच्चे ही बन के रहना चाहते हैं कि आप उनको मतलब उनको दूध से नहलाए, उनका प्यार करें, उनको पैम्पर करें, बच्चे की तरह आप उनको पालें, इस तरह से। मतलब दे फाइंड यू वेरी केयरिंग पर्सन, ठीक है, जो उनको हमेशा ख्याल रखेंगे। और मुझे लग रहा है एक रेस्टोरेंट का भी सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। तो इंसान आपके साथ बहुत फ्रीली होकर बात करना चाहते हैं। दे मे वांट टू टॉक टू यू ओवर अ कैफ़े और अ कॉफ़ी शॉप और एनी होटल और अ फूड आउटलेट, कि जहाँ पे वो आराम से आपके साथ बात कर पाए। दूसरा है कम टू द एज। हमेशा हम गए हैं बहुत सारे इलाके में जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, हमेशा एज में आने से ही खूबसूरती अंदर नीचे से दिखता है, लेकिन एक डेंजरस चीज़ है कम टू द एज। इसका मतलब ये है कि लास्ट पॉइंट में आने से वो स्लिप भी हो सकते हैं, गिर भी आप सकते हो। आप नाच तो रहे हो, झूम तो रहे हो, लेकिन ये क्या किए ना, ये खूबसूरती का फ़ायदा उठाने के लिए एज में चले गए, राइट, कॉर्नर में चले गए, आपसे साइड कर लिया उन्होंने, अवॉइड कर लिया आपको, और फिर ये गिरे। कुछ ऐसी रिलेशनशिप में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया जहाँ पे उनको लगा ये तो बहुत खूबसूरत सी है, बहुत अच्छा है, मेरी ज़िंदगी में कमाल हो गया भाई। बट क्या हुआ फिर? गिरे, वो इस खाई में गिरे, और जो गिरे फिर उनको उठाने वाला, देखो खाई में गिरने से उसके बाद है लेग अप, फिर उठाने वाला इंसान आप ही है। वो ऐसा मानते हैं कि गिरे तो सही, बट ये बच्चे के जैसा फिर आप ही का सपोर्ट लेना चाहते हैं। आप उनसे काहे का सपोर्ट लोगे भाई? ये तो आपका सपोर्ट चाह रहे हैं, मुझे दिख रहा है। दे वॉन्ट यू ओके टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम, जस्ट लाइक अ मदर एंड अ बेबी रिलेशनशिप, ठीक है। चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अभी भी रिलेशनशिप में बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट इक्वली बैलेंस्ड।
क्योंकि ये इंसान हमेशा चाहते हैं कि आपके तरफ से सब कुछ रहे, खुद इनिशिएटिव कम लेना चाहते हैं कि आप उनका मतलब यू हैव बिकम, यू कैन से, यू नो व्हाट, रेस्क्यूअर, हीलर फॉर देम। जिस तरह से बेबी अपने माँ की गोद में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप, जहाँ पे आप रोल प्ले कर रहे एक गार्जियन का और ये रोल प्ले कर रहे एक बेबी का। यहाँ पे भी बेबी, यहाँ पे भी बेबी, और जब इनको एंजॉयमेंट करना था तब तो ये एडल्ट बन गए, राइट। सो इनकी आप मोटिव देखो, आपको क्या लगता है, इंसान सही है, गलत है, क्या है? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। मैं यहाँ पे और देख लेती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस मिलता है, क्योंकि गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So what is the guidance coming for you guys? What is the guidance coming for you? What is the guidance coming for you? 3, 15, 6 is very important, huh? 15, 24, 6 is very important. Okay, and 10 से भी आप लोग यस ये देखो पिंजरा, 24 देखा, 24, 15 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो आपके लिए गाइडेंस किस तरह से है, आप अपने आप को पूरी तरह से इनके हवाले कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद इंटीमेसी डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ, ये पिंजरे में, ठीक है, वो कैद नहीं रहना चाहते। जब आप माता का रोल प्ले कर रहे हो, जब आप एक पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हो, तब कोई भी बच्चा, ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहेगा। भले ही उसको आपसे बहुत प्यार है, लेकिन उसको आज़ादी चाहिए होगा, क्योंकि क्या होता है ना, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं अपने बच्चे को। यहाँ पे रोल एक पेरेंट का था, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनके लिए, ठीक है, हमेशा आपने कामना किया कि इनका तरक्की हो, इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लाइफ में सेटल हो जाए, फिर हम लोग एक साथ रहेंगे। बहुत सपना आपने देखा, इनके खत के लिए आपने इंतज़ार किया, अपने सब कुछ आपने खो दिया, फाइनेंशियली भी शायद आपने इनको हेल्प किया, आपने अपने एजुकेशन को भी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे साइड में रखा, आपने बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया, अपना कीमती वक्त इनको दिया, जहाँ पे आपको अपने ही करियर मैटर्स में फोकस्ड होना था, ठीक है। सो आपने क्या किया, यहाँ पे इस इंसान को अपने तरफ आपने खींचा, पॉजिटिव हुए इनके लिए, पागल सा, दीवानी सा हो गए आप, ठीक है, दीवानी मस्तानी उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जो चीज़ें हुए आपके साथ, ये इंसान और आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। बच्चे जब प्यार उनको मिल जाता है ना, बस वो बाहर जाना चाहते हैं, खुली हवा में जाना चाहते हैं। अभी आपको देखना है, ये इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में लौट के आते हैं, यूनिवर्स ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ये इंसान आप ही के हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, पिंजरा खोलने से अगर वो पंछी यहाँ पे फिर से आ जाता है, कहीं ना कहीं पे घूम के, मतलब वो आप ही का है, वो कहीं नहीं गया। अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिला होगा, ठीक है, इस इंसान के आते ही आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी आए होंगे, लेकिन आपने इनके लिए सब कुछ गंवाया। देयर वॉज अ लॉस, देयर वॉज अ हेवी लॉस। कुछ लोगों के लिए फॉर्चून हुआ डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने सोचा कि इनके लिए तो ये तो मेरे लिए लकी चार्म है, इनके लिए मुझे तो बहुत सारे ऑफर्स मिलना शुरू हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये आपकी गलत फहमी थी, ठीक है। और आपने इनके लिए बहुत खत लिखा, इनको प्रपोजल दिया, एवरीथिंग यू हैड डन। जहाँ पे आपको देना नहीं चाहिए, उनको देना चाहिए, वहाँ पे आपने दिया। यहाँ पे देखो, ठीक है, ईस्ट के तरफ, यहाँ पे वेस्ट के तरफ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन कुछ ही पंछी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वापस आ रहे हैं, कुछ ही पंछी यहाँ पे वापस आ रहे हैं। आपके जीवन में एटलीस्ट 1 2 3 1 2 3 पीपल कैन कम इन योर लाइफ बैक, ठीक है। और यहाँ पे एक सील्ड एनवेलप है, शायद आपको ऐसा कुछ जवाब उन्होंने दे दिया या ऐसा हुआ, आपका फेस देखो, यू आर स्टिल वरीड, आप अभी भी परेशान हो, आपको क्या करना है आपको पता नहीं, ठीक है। एंड राइट नाउ यूनिवर्स वांट्स, यूनिवर्स क्या चाहते हैं,
कि आप अपने करियर के मामले में बहुत सेल्फिश हो जाओ, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। आप अपने ग्रोथ के बारे में देखो, आप अपने तरक्की के बारे में देखो। आपके आईज़ की कलर थोड़ा सा हल्का हो सकता है, या आपके ब्लू लेंस आप पहनते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपने सब कुछ खो दिया और यहाँ पे फिर से यूनिवर्स आपके सामने वो मौका देंगे जहाँ पे आप अपनी पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं। किसी के लिए अपने आप को बलिदान मत दीजिए। यूनिवर्स का यही स्ट्रेट मैसेजेस है। यहाँ पे दिवाली शुरू हो गया भाई, स्ट्रेट अवे मैसेज है, डोंट जस्ट फोकस ऑन दिस पर्सन ओनली इन योर लाइफ। दिस इज़ द मैसेज। मैं भगाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ आपको इस इंसान से, वो आपका डिसीजन होता है। दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। फिर से फीलिंग्स चेंज होंगे, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ, ये इंसान जब भी आपके सामने आएंगे, ये जब भी आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, इनका यही काम होगा, दैट इज़ द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। ये कभी भी गिविंग एनर्जी में कम देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप तब बनता है जहाँ पे इक्वल होने चाहिए बात। मैं फिर भी देख लेती हूँ, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या है फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आप बोल सकते हो ना कि मैम आपने तो दिखाया नहीं। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, यूनिवर्स प्लीज बताए फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। नेवर एंडिंग स्टोरी। देखो यहाँ पे एक लूप में फंसे आप, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, देखो देखो देखो, पीस, शांति, ट्रेजर आइलैंड। देखो यहाँ पे आपके जीवन में शांति तभी आ सकता है जहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स इज लाइक द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कि जहाँ पे बराबरी हो। सिर्फ आप उनको गिफ्ट देते जाओगे, सिर्फ आप उनको सेटिस्फाई करते जाओगे, उनकी पैम्पर आप करते जाओगे, ठीक है। टॉन्ट मारेंगे तभी भी सुन लोगे, मुझे अभी ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब देने का वक्त आएगा तब तो वो देंगे नहीं। इट विल बी अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तब ये ख़त्म नहीं होगा, तब ये फिर से वही चीज़ रिपीट होता रहेगा। इट विल नेवर एंड। इस तरह की सिचुएशन फिर ख़त्म होगा ही नहीं। यहाँ पे आपको बेसिकली शांति चाहिए, राइट, पीस ऑफ माइंड चाहिए। आप ऐसी उलझन में नहीं रह सकते बहुत दिन तक, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखना है द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, तभी जाके अच्छा होगा। यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड है, खजाना तभी मिलेगा जब दोनों मिलके एफर्ट्स देंगे। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एफर्ट्स देने से ही आपको मिलेगा। यहाँ पे स्टार्ट द डेस्टिनी तभी होगा जहाँ पे दोनों तरफ से, यहाँ पे देखो, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। अगर ऐसा हुए तो यू आर वेरी लकी, ये इंसान फिर रेडी है सब करने के लिए। अगर नहीं है तो देर इज़ नो फ्यूचर ऑल्सो एट द सेम टाइम। बट ये फीलिंग्स अगेन इट विल चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। 23rd 27th को इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं जहाँ पे ये इंसान आपके तरफ कुछ भेज सकते हैं एज अ सरप्राइज गिफ्ट, मे बी फॉर योर कमिंग एनिवर्सरी और योर बर्थडे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई, हकीकत मैं आपके सामने लेके आ पाई। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए ज़रूर देखें डिविनिटी टैरो और 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.